अक्सर देखा गया है कि इस तरह से वो गलत डायग्नोज डॉक्टर कर बैठते हैं और कुछ मरीज़ भी अपने घरों में वो ओपिनियन ऐसे लोगों से लेते हैं जिनका मेडिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसमें उनके घर वाले भी आज शामिल हो जाते हैं, उनके दोस्त फ्रेंड्स खुद ही मशवरा दे देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो और ये दवाई खा लो, तो ऐसे में नुकसान आपका बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक प्रॉपर डायग्नोसिस के ऊपर है। अगर आपको कोई ऐसी कोई इलनेस हो गई है, कोई डिज़ीज़ हो गई है, कोई बीमारी लग गई है, इवन सर दर्द जो बहुत लोगों को रोज़मर्रा का सामना करना पड़ता है, तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस किस तरह से करना चाहिए और उसको एक सीरियसली उसको कैसे लेना चाहिए, तो तो इस वीडियो का टॉपिक प्रॉपर डायग्नोसिस के ऊपर है। और प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हमें प्रॉपर जो उस फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं उनके साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ हम रुजू करें और ख़ुद से अपने घर बैठ के ख़ुद से ही बीमारी का डायग्नोस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि लोग इवन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी मिसाल सर दर्द से ही दूंगा कि सर के दर्द की वजह से लोग उसको इलाज करना शुरू कर देते हैं दर्द का। हालांकि मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने इसका डिस्कस किया था, जो पेन के रिलेटेड वीडियो थी, कि बहुत सारी दर्द या बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि क्रॉस मैच करती हैं और रिफर्ड पेन की सूरत में सामने आती हैं और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और तो उसका प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो सकेगा। अक्सर ऐसे भी देखा गया है कि कुछ लोग डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं और उनका क्राइटेरिया ये होता है कि ये डॉक्टर कितना बिज़ी है, तो जिस डॉक्टर के बाहर लंबी लाइनें लगी होती हैं पेशेंट्स की और वो आपको मुश्किल से टाइम मिलता है, लोग प्रेफर करते हैं कि उनके पास जाएं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो पेशेंट के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करे। इसके कहने की वजह ये है क्योंकि जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है मेडिकल स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको ये समझाया जाता है शुरू में कि अक्सर देखा गया है कि डायग्नोसिस जो है प्रॉपर वो पेशेंट की हिस्ट्री में ही उनको पता चल जाता है। तो अगर कोई डॉक्टर प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले रहा और आपको 1 मिनट या आधे मिनट में, क्योंकि वो इतना बिजी है, आपको फारग कर देता है सिर्फ आपके सिम्टम्स सुन के, तो वो सिर्फ सिम्टम्स का इलाज आप करते हैं फिर, और सही रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते। तो जो डॉक्टर आप देखते हैं कि बहुत बिजी है और आपको टाइम भी प्रॉपर नहीं मिल रहा और सिर्फ आपको लंबी सी लिस्ट वो दे देते हैं दवाइयों की कि आप ये शुरू कर दें, तो कोशिश करें कि ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपके साथ प्रॉपर सिटिंग करे, आपको सुने, आपकी हर चीज़ की इंक्वायरी करे, आपका खाना पीना, उठना बैठना, प्रॉपर हिस्ट्री ले, कोशिश करे कि पता करे कि ये मसला आपको कब से हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसके लिए टाइम दरकार होता है डॉक्टर को। तो अच्छा डॉक्टर जो है वो कम से कम आपके साथ 15 मिनट के साथ से ज़्यादा का टाइम स्पेंड करता है या करना चाहिए। और अक्सर डॉक्टर तो मैंने देखा है कि बाहर के मुल्कों में वो घंटा भी पेशेंट के साथ स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश ये होती है कि प्रॉपर हिस्ट्री के ज़रिए आपकी डायग्नोस कर सकें। उसके बाद वो फिर दूसरे मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक जो मेजर्स हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। ब्लड वर्क हो गया, एक्सरे, MRI हो गया, कुछ भी हो गया। तो लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको दवाइयाँ लिख देने से और डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने से ये इसका डायग्नोसिस ठीक है, कभी कभी हो भी जाता है कि हो जाए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस तरह से वो गलत डायग्नोज डॉक्टर कर बैठते हैं और कुछ मरीज़ भी अपने घरों में वो ओपिनियन ऐसे लोगों से लेते हैं जिनका मेडिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसमें उनके घर वाले भी आज शामिल हो जाते हैं, उनके दोस्त फ्रेंड्स खुद ही मशवरा दे देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो और ये दवाई खा लो, तो ऐसे में नुकसान आपका बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको शुरू में ही टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है,
शुरू के जो एक्यूट स्टेज होती है, अगर आप उसमें ही उसको ठीक कर लें तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसको क्रॉनिक स्टेज पे ले जाएं, उसको प्रॉपर उसका मौके पे उसका डायग्नोस करके ट्रीट नहीं करेंगे तो वो बढ़ जाती है और वो अननेसेसरी उसके कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना करना पड़ जाता है। तो कोशिश ये करें कि प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। अगर डॉक्टर ठीक नहीं है तो उसको चेंज करें और कोशिश करें कि उसकी लिए कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा दवाइयों का मकसद ये नहीं होता कि कोई डॉक्टर बहुत बड़ा है। अच्छा डॉक्टर जो है वो कोशिश ये होती है कि आपको कम से कम दवाइयों से ठीक करे और रूट काज तक, जैसे मैंने कहा, कि पहुंचने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे लिंक पे हमसे रब्ता करें। थैंक यू।